आज मैं अपनी अल्ट्रासाउंड की जो रिपोर्ट निकला है उसको लेकर के बाबिन के पापा को डॉक्टर के पास भेज दी है और डॉक्टर क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते वही सुनने के लिए मैंने भेज दी है। और डॉक्टर ने कुछ टेंशन वाली बात कहा है जिसके कारण हमें फिर से डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। मैं तो आज नहीं गई लेकिन सोमवार को मुझे फिर से जाना पड़ेगा। तो हेलो हाय गुड मॉर्निंग सबको, सब कैसे हैं? आशा करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। मेरे एमआर लाइफस्टाइल चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। और देखिए बाबिन के पापा तो कल आ गए थे, तो अभी जा रहे हैं मार्केट। सुबह सुबह सब्जी लाने के लिए जा रहे हैं, कुछ मीट वगैरह भी लाएंगे। तो बाबिन साइकिल लेकर के ना निकल चुका है, बाबिन भी जाएगा। और बाबिन के पापा ने बोला है कि आप ऐसे ही रूम का साफ़ सफाई जितना हो सके करो, मार्केट से मैं कुछ लाऊंगी वही हम ब्रेकफास्ट करेंगे। तो मैं रूम का साफ़ सफाई कर रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता करके, और वो दोनों तो चले जाएंगे साइकिल लेकर के, क्योंकि कल ही आए हैं और बाइक तो उनका हमारे गांव के घर में है। तो बाइक लेके आएंगे जब तब बाइक में जाएंगे, लेकिन अभी वो साइकिल पे ही इधर उधर जाएंगे जहाँ पे भी जाना होगा। तो वो जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, बाबिन भी निकल चुका है और मैं यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता करके रूम का साफ़ सफाई कर रही हूँ। और बाबिन के पापा यहाँ पे बोल रहे थे कि क्या क्या लाना होगा, जैसे ग्रोसरी अगर कुछ चाहिए होगा और सब्ज़ी में क्या क्या लाएंगे, तो वही बोल रहा था, मुझे पूछ रहा था। तो मैं बोल रही थी जो मर्ज़ी लेके आओ, ग्रोसरी तो सब कुछ है, आप सब्ज़ी लेके आओ जो आपको खाने का दिल करे। तो मैंने कुछ नहीं बोला, और मीट वगैरह अगर आप जो भी खाओ वही लेके आओ। तो मैं यहाँ पे घर का साफ़ सफाई कर रही हूँ जल्द से जल्द, और उसके बाद मैं किचन भी साफ़ सफाई करूँगी, क्योंकि कल जो खाना बनाई थी, कल तो फूल गोभी का सब्ज़ी बनाई थी और भाजी भी बनाई थी। उसके बाद हम डिनर करके ना सो गए थे। मैं उसके बाद किचन का जो साफ़ सफाई है वो मैं नहीं की थी। और ज़्यादातर यही होता है, मुझे रात में खाना खाने के बाद मुझे कुछ भी करने का दिल नहीं करता, इसलिए मैं वैसे के वैसे ही छोड़ देती हूँ। इसीलिए बाबिन के पापा भी थोड़ा सा फ्रेश होकर के चले गए मार्केट, और मैं यहाँ पे रूम का साफ़ सफाई कर रही हूँ। और जब बाबिन के पापा आते हैं ना छुट्टी पे, बाबिन हर समय, बाबिन के पापा जहाँ पे भी जाए बाबिन उनके साथ जाने की ज़िद करती है। इसलिए बाबिन के पापा कभी कभी गुस्सा करते हैं, लेकिन मैं उन्हें समझाती हूँ, और तो कोई दूसरा है नहीं जिनके साथ जाने का ज़िद करेगा बाबिन, तो आप ही के साथ जाएगा, आपके साथ जाने के लिए ज़िद करेगा। तो आप अगर ले जाना है तो ले जाओ, नहीं तो ऐसे ही चुप रहो। तो मैं भी गुस्सा करती हूँ, फिर वो समझ जाता है। और देखिए 4-5 दिनों से ना घर का पोछा भी लगाना नहीं हो रहा है, क्योंकि लास्ट जब मेरी छोटी वाली दीदी आई थी वही पोछा लगाई थी, और उसके बाद तो मैंने पोछा नहीं लगाया। तो मैं बाबिन के पापा को बोल रही थी, तो बाबिन के पापा कल या परसों पोछा लगाएंगे। तो मैं ऐसे ही साफ़ कर रही हूँ झाड़ू से। और वैसे भी बाबिन के पापा ना घर का सारा काम कर सकता है, मुझे बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं। जब मेरा तबीयत ख़राब भी होता है ना तभी भी हेल्प करता है। जब मैं ससुराल में थी तब नहीं करते थे, पता नहीं शायद मेरी सास की वजह से नहीं करती थी। अगर सास के सामने करती ना तो फिर सास डांट देती थी, बोलती थी नहीं करो काम, घर का काम तुम करोगे तो बीवी क्या करेगा, तो ऐसे बोलते थे मेरी सास। लेकिन अभी क्योंकि हम रेंट वाले घर में रहते हैं तो इसीलिए मतलब बोलने वाला कोई है नहीं, इसीलिए मतलब अगर कोई भी काम पड़ा रहता है तो वो करते हैं। और अभी तो मैं प्रेग्नेंट हूँ, अभी तो मेरा तबीयत बहुत ही ज़्यादा मतलब ख़राब है, तो इसीलिए अब कुछ भी करने के लिए बोलूँ ना तो वो करते हैं। लास्ट टाइम जब हम बेंगलोर गए थे, बेंगलोर में भी मेरा तबीयत जाने के टाइम पे भी ख़राब हो गया था। ट्रेन पे 3 दिन जर्नी कर रही थी ना, उस टाइम मेरा तबीयत ख़राब हो गया था। तो उस टाइम भी वहाँ पे जा कर के जब हम होटल पे रुके थे, वहाँ पे जाने के बाद कपड़ा धोना या फिर खाना बनाना वो सब भी कर रहे थे। जब मेरा तबीयत ठीक हो गया था फिर मैं ही कर रही थी, लेकिन 2 दिन तक तो वही कर रहे थे, क्योंकि मुझे ना जर्नी करना उतना सूट नहीं करता। अगर मैं जर्नी करूँ ना मेरा तबीयत ख़राब हो जाता है, तो इसीलिए वो मतलब कोऑपरेट करते हैं, मेरे हस्बैंड अच्छे से काम करते हैं। और देखिए रूम का साफ़ सफाई हो गया है, अभी किचन में जाऊंगी, और किचन का हालत आप देख सकते हो कितना ख़राब है। कल रात में हम खाकर ऐसे ही बर्तन रखे थे। तो हेलो हाय गुड मॉर्निंग सबको, सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। और मेरा एमआर लाइफस्टाइल चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। और देखिए आज सुबह सुबह बाबिन के पापा और बाबिन आज गए हैं बाज़ार, मार्केट गए हैं, और मुझे बोला कि आप ऐसे ही काम करो, आपको खाना बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है, मार्केट से कुछ लेके आएंगे ब्रेकफास्ट के लिए। तो मैं रूम की साफ़ सफाई कर रही हूँ। पानी तो बाबिन लेके ही आया है, पानी मैंने रख दी है जगह पे। तो आप
लास्ट तक ज़रूर देखना। आशा करती हूँ मेरा ये व्लॉग आपको अच्छा लगेगा। और देखिए किचन में फर्स्ट मैं बर्तन कर लेती हूँ, उसके बाद फर्श और गैस टेबल पोछा लगाऊंगी। नहीं तो फिर ना बर्तन धोने के बाद फर्श पूरा पानी पानी हो जाता है, क्योंकि सिंक का जो सिस्टम है ना वो अलग है, थोड़ा सा मतलब जुगाड़ किया हुआ है, अच्छा नहीं है, थोड़ा सा ख़राब है। तो इसीलिए अगर बड़ा होता तो फिर मैं तो बर्तन जब मांजती हूँ तब मैं बर्तन मांज के जब धो के रखती हूँ, फिर डायरेक्ट मैं दूसरी जगह पे रखती हूँ। यहाँ पे तो मैं रखती ही नहीं हूँ, नहीं तो फिर दूसरा बर्तन धोते धोते जो धुला हुआ बर्तन है वो गंदा हो जाता है। तो इसीलिए मैं ये ऐसा करती हूँ कि बर्तन धो करके फिर मैं अलग जगह पे रखती हूँ, नहीं तो फिर गंदा हो जाता है। तो इसीलिए मैं फ़र्स्ट बर्तन कर लेती हूँ, उसके बाद फर्श करूँगी और उसके बाद गैस टेबल पोछा लगाऊंगी। क्योंकि खाना बनाने का तो उतना जल्दी नहीं है, खाना तो ब्रेकफास्ट लेके ही आएंगे मेरे हस्बैंड, तो इसीलिए मैं आराम से बर्तन करके फिर ये सब काम करती हूँ। और उसके बाद नहाऊँगी, फिर खाना बनाऊँगी। और इस बार ना मैं अपने हस्बैंड को छुट्टी पे आने के पहले ही मैं बोल दी थी कि आप आ रहे हो, ये बात सही है, लेकिन आने के बाद मुझे बहुत हेल्प करना पड़ेगा, क्योंकि मैं बहुत सारा ऐसा काम है कर नहीं सकती, वो सब काम आप करोगे, जैसे कि पोछा लगाना या फिर घर का जाली साफ़ करना, ये सब। तो वो बोल रहे थे कि मैं तो ऐसे ही करती हूँ, जब वो वैसे भी रहते हैं ना, मेरा तबीयत ठीक ही रहता है, फिर भी वो करता है ये सब काम। तो इसीलिए वो बोल रहे थे कि कोई बात नहीं। तो इस बार तो ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि इस बार तो सास भी नहीं है, मेरी मम्मी भी यहाँ पे नहीं है। पिछली बार जब मेरे बाबिन हुआ था उस टाइम, आज से 9 साल पहले, तो उस टाइम तो मेरी सास थी मेरे वहाँ पे, मैं ससुराल में थी ना, तो मेरी मम्मी भी कभी कभी जाती थी, तो मेरी मम्मी भी बहुत सारा काम करके आती थी, तो इसीलिए उतना प्रेशर नहीं था बाबिन के पापा के ऊपर। लेकिन क्योंकि मैं अभी रेंट के घर में हूँ, इतने दिन तो मेरी मम्मी या फिर मेरी दीदी आकर के कर रही थी, तो इसलिए मैंने बोला कि आपको आकर के बहुत सारा काम मुझे हेल्प करना पड़ेगा। तो वो मान गए हैं, वो बोल रहे थे कि करूँगी। और देखिए बात करते करते फर्श का भी पोछा लगाना हो गया है। अभी गैस टेबल पोछूंगी अच्छे से और मेरा किचन का काम हो जाएगा। उसके बाद बाबिन के पापा तो आ ही जाएंगे, फ़ोन कर रहे थे बार बार, क्योंकि क्या क्या सब्ज़ी लेना था वही पूछ रहा था। और अब से बात करते करते बाबिन के पापा भी आ गए। बाबिन को कुछ खरीद के देना था तो वो नहीं दिए ना, इसलिए वो गुस्सा करके वहाँ बैठा हुआ है। देखती हूँ क्या क्या लेके आए। ये मटन है, मटन लेके आए, बहुत दिनों से मटन भी नहीं खाया। मैं तो बाबिन के पापा चले जाते हैं ना, उसके बाद मैं मटन कभी भी ख़रीदती नहीं हूँ, क्योंकि मटन का बहुत दाम होता है ना, तो इसीलिए मैं कभी भी मटन नहीं ख़रीदती हूँ। बाबिन को कभी कभी चिकन खिला देती हूँ। और बाकी का सब्ज़ी भी लेके आए हैं, मैं वो बाद में दिखाती हूँ। अभी खाना खाएंगे, क्या लेके आए हैं ब्रेकफास्ट के लिए। और मार्केट से आने के टाइम पे ना बाबिन अपने पापा से कुछ मांग रहा था, शायद टॉय कार मांग रहा था, तो इसके लिए बाबिन के पापा नहीं दिए, इसके लिए वो मुंह फुलाकर बैठा हुआ है नीचे। मैं बुला रही हूँ तब भी नहीं आ रहा है, तो अभी बुलाऊँगी, फिर ब्रेकफास्ट करेंगे। और कल जो मैं डिनर बनाई थी ना, उसमें से चावल कुछ रह गया था और सब्ज़ी भी कुछ रह गया था, तो इसके लिए बाबिन के पापा बोल रहे थे चावल को थोड़ा फ्राई कर लो, मतलब ज़ीरा और अनियन से अगर फ्राई किया जाता है ना, थोड़ा मिर्ची दे करके अच्छा लगता है। तो इसीलिए वो कह रहे थे कि चावल को थोड़ा फ्राई कर लो, फिर पूरी खा करके फिर वही खाएंगे। चावल भी ख़त्म तो करना पड़ेगा ना, ऐसे ख़राब करने से अच्छा है, फेंक देने से अच्छा है आप फ्राई करके खा सकते हो चावल को, क्योंकि अभी ठंड पड़ गया है, चावल ख़राब नहीं हुआ है, अच्छा है, जैसे का वैसे ही है। तो मैंने गैस भी साफ़ कर ली है। अभी कढ़ाई को थोड़ा सा मांज करके कढ़ाई में चावल फ्राई करने के लिए बिठा दूँगी। और फिर काम करते करते मैं बाबिन के पापा के साथ बोल रही थी कि आप डॉक्टर के पास जाओगे और फिर क्या कुछ करोगे आज का दिन, क्योंकि हमारा ऐसे ही प्लानिंग करके सब कुछ करना होता है। और देखिए मैं यहाँ पे कढ़ाई बिठा दिया है और बाबिन के पापा भी आ गए हैं मुझे हेल्प करने के लिए। तो वो अपने हिसाब से चावल को फ्राई करेंगे। यहाँ पे जीरा देते हैं, प्याज देते हैं और मिर्ची देते हैं और हल्दी नमक देते हैं अपने स्वाद के अनुसार, लेकिन मैं उतना पसंद नहीं करती, मुझे उतना अच्छा नहीं लगता चावल फ्राई किया हुआ। तो वही आ गए हैं फ्राई करने के लिए, उन्हें तो बहुत पसंद है। और 2 पराठे से ना बाबिन का पापा का पेट भी नहीं भरता, जैसे मेरा भी भर गया था और बाबिन का भी भर गया था।
और 2-2 पराठा लेके आए एक एक जन के लिए। तो 2 पराठा खाने के बाद ना मैं उतना चावल नहीं खा पाई, लेकिन भाभिन के पापा थोड़ा सा खाए। तो देखिए दोस्तों, मेरे हस्बैंड ने क्या क्या सब्जी लेके आए। ये मूला लेके आए, मैं तो कभी मूला लेती नहीं। नींबू लेके आए, ठंड में नींबू कौन खाता है यार। और प्याज, आलू और अदरक। কি সোনা কি নিবে? পার্স আবার धनिया। I know। तो देखिए, मैं ये चौचड़ी बनाने के लिए रेडी कर रही हूँ ये सब्जी। और मीट के लिए भी सब्जी काट के रखूँगी, मतलब प्याज, अदरक, लहसुन ये काट के रखूँगी। और मेरे हस्बैंड चला गया है रिपोर्ट दिखाने के लिए। उस दिन जो मैं अल्ट्रासाउंड किए थे, मैं की थी, वो अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट अभी तक मैंने नहीं ली। तो वही रिपोर्ट लेने के लिए मेरे हस्बैंड गए हैं, भाभिन भी गया। और मैंने पहले भी वीडियो के शुरू में बोला था कि भाभिन के पापा जब आते हैं ना, भाभिन का शैतानी का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और मैं बोल रही थी अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट लेकर के आप डॉक्टर के पास जाओ। तो उस समय भी भाभिन उसके पापा के साथ जाने का ज़िद कर रहा था, और पता नहीं किस चीज़ के लिए वो दोनों ऐसे कर रहे थे। आप वीडियो में सुना होंगे। तो ऐसे ही करते हैं, हमेशा ऐसा करते हैं। मैं तो काम पे लगी रहती हूँ और वो दोनों का ऐसा लगा रहता है। वो बहुत शैतानी करता है अपने पापा के साथ, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं करता है। जब मैं और भाभिन रहते हैं तब वो ठीक ठाक ही रहता है, उतना शैतानी नहीं करता, कम करता है। और यहाँ पे मैं जो चौचड़ी बनाने वाली हूँ, मतलब मिक्स वेजिटेबल, उसके लिए मैं 2 आलू दूँगी और साथ में मूली दे रही हूँ। मूली के साथ टमाटर, फूलगोभी का जो डंठल होता है ना, जो कच्चा वाला डंठल होता है, वो भी मैंने दिया है। ये सारा सब्जी मैंने चौचड़ी के लिए काटा है। बहुत सारा सब्जी हुआ है, मिक्स वेजिटेबल है ये, बहुत सारा सब्जी है। तो ये मैंने सब्जी काट ली है चौचड़ी के लिए। अभी मैं मीट के लिए प्याज, लहसुन, अदरक ये काट के रखूँगी। और आलू भी दूँगी मीट में, तो इसीलिए मैं वो भी काट के रखूँगी। और फिर नहा करके फिर आके खाना बनाऊँगी। ये सब करने में टाइम लगता है ना, तो इसीलिए मैं काट कर फिर जाऊँगी नहाने के लिए। तो दोस्तों, मैं नहा करके आ गई हूँ। अभी नहा करके आ गई हूँ। कपड़े मैं नहीं धोऊँगी, कपड़े भाभिन के पापा बोले हैं वही धो कर देंगे। तो मैंने नाइटी और जो भी है मेरा वो भिगा के रख दी है, वो जब आएंगे वही धो देंगे। अभी मैं खाना बनाऊँगी। सब्जी तो काटना मेरा हो गया है, अभी बस खाना बनाऊँगी। 12:30 बज गया, अभी 12:30 बज गया है। खाना बनाते बनाते पता नहीं कितना टाइम लगेगा। मटन बनेगा और चौचड़ी बनेगा और कुछ नहीं बनेगा। चावल भी बनेगा, चावल तो एक साइड में बिठा दूँगी मैं। तो आप लास्ट तक ज़रूर देखना मेरा ये ब्लॉग। गर्म पानी दे दिए, गर्म पानी थोड़ा सा पीऊँगी। दवाई भी मैंने नहीं ली है, दवाई लूँगी। और अभी तक भाभिन के पापा और भाभिन नहीं आए डॉक्टर के वहाँ से। शायद अल्ट्रासाउंड के रिपोर्ट के बाद फिर डॉक्टर के पास गए हैं ना रिपोर्ट दिखाने के लिए, वहाँ पे टाइम लग रहा है। तो मैं वेट कर रही हूँ कि रिपोर्ट में क्या निकला है क्या नहीं निकला है, उसी की टेंशन हो रही है मुझे। मैंने फ़ोन तो नहीं किया है, क्योंकि वहाँ पे अगर भीड़ होगा तो भाभिन के पापा खामखा मुझे गुस्सा करेंगे, इसलिए मैंने फ़ोन नहीं किए। जब आएंगे तभी सुन लेंगे। और मैं खांसी की दवाई ले रही हूँ। खांसी भी उठ रहा है, जब उठता है ना बहुत ही ज़्यादा खांसी होता है, तो इसीलिए मैं खांसी की दवाई बंद ही नहीं कर पा रही हूँ। एक के बाद एक सिरप ले रही हूँ, लेकिन मतलब खांसी पूरी तरीके से सही नहीं हो रहा है। और उसके बाद मैं किचन में आ गई हूँ। और देखिए, सरसों का तेल जो है ख़त्म हो गया था, तो इसलिए मैं, क्योंकि मीट बनाऊँगी ना, इसीलिए सरसों का तेल ही हम यूज़ करते हैं मीट के लिए, या फिर कोई भी सब्ज़ी हो, सरसों का तेल बेस्ट होता है। मैंने
रिसेंटली मैं सबसे सुन रही हूँ कि जो रिफ़ाइंड ऑयल है वो उतना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि पता नहीं उस क्या किस चीज़ से बनता है रिफ़ाइंड ऑयल। सरसों का तेल ज़्यादा चाहिए होता है सब्ज़ी बनाने के लिए, लेकिन सरसों का तेल ही बेस्ट है। तो इसलिए हम सरसों का तेल ही यूज़ करते हैं मीट के लिए चाहे सब्ज़ी के लिए। लेकिन कुछ फ्राई करने के लिए अगर चाहिए होता है, जैसे पूरी, आप अगर कुछ फ्राई करना चाहते हो, जैसे सब्ज़ी भी कुछ फ्राई करना चाहते हो, आलू या बैंगन, तो हम रिफ़ाइंड ऑयल यूज़ करते हैं। और देखिए दोस्तों, आपके साथ बात करते करते मैं दूध भी उबालने के लिए बिठा दी है और मेरा मीट भी हो रहा है। मीट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन मैंने जल्दी जल्दी बना ली है। अभी बॉईल भी हो चुका है अच्छे से, मतलब कुक हो चुका है मीट। और देखिए दोपहर में खाना लंच हो गया था हमारा, और उसके बाद शाम के टाइम पे ये वीडियो बना रही हूँ। और इस टाइम पे मैं बाबिन को पढ़ा रही थी और बाबिन के पापा मोबाइल देख रहे थे। और जो अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बोला है कि मेरा अभी 8 महीना कंप्लीट नहीं हुआ है, 7 महीना 8-9 दिन हुआ है, लेकिन बच्चा उस हिसाब से बहुत बड़ा हो गया है, 2 किलो से ज़्यादा हो गया है। तो ये टेंशन वाली बात है। मेरा अभी ब्लड शुगर, हीमोग्लोबिन, ये सब टेस्ट करना पड़ेगा कि ब्लड शुगर कहीं तो ज़्यादा नहीं है, इसीलिए टेंशन वाली बात है। तो मैं तो बहुत टेंशन में हूँ। अभी सोमवार को जाऊंगी, आज तो सैटरडे है, सोमवार को जाऊंगी और टेस्ट करके दिखाऊंगी कि क्या मेरा ब्लड शुगर मतलब सही है कि बहुत बढ़ गया है। तो ये टेंशन वाली बात है। ये देख सकते हो मेरा रिपोर्ट में मेरा बच्चे का वेट भी है और तारीख, वीक सब कुछ है। तो मैं तो उतना समझती नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। तो मेरे हस्बैंड देखिए रात में बर्तन मांज रही थी और मैं यहाँ पे थोड़ा सा चावल बना रही थी, क्योंकि दोपहर का जो मीट है वो है, अभी भी है। और दूध तो मैं बहुत दिनों से नहीं पी रही हूँ, क्योंकि मेरा खांसी हो गया है ना, दूध पीने से और ज़्यादा खांसी बढ़ जाता है। तो इसीलिए दूध से ना थोड़ा सा खीर बनाऊंगी और चावल बनाऊंगी, और बस यही बनाऊंगी रात में, क्योंकि मीट भी है और जो चौचुरी बनाई थी दोपहर को वो भी है, मिक्स वेजिटेबल बनाई थी। तो यही से हम डिनर करेंगे आज। मेरे हस्बैंड मुझे हेल्प कर रहे थे, मैंने बोला कि आप बर्तन कर लो, क्योंकि अगर मैं ठंडी पानी से ये बर्तन कर लूँगी ना, इतना खांसी उठेगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा खांसी उठेगा। फिर गर्म पानी से गार्गल करना पड़ेगा या फिर पीना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं बोल रही थी कि आप बर्तन कर लो, मैं चावल बिठा देती हूँ। तो मेरे हस्बैंड वैसे ही बर्तन धो रहे थे और मैं चावल बिठा दी है। और मेरा देखिए बेटा कैसे शैतानी कर रहा है अपने पापा के साथ। और ये देखिए मैंने खीर बनाने के लिए बिठा दिया है गैस पे, थोड़ा सा तेज पत्ता दिया है और चावल भी मैं दूंगी। चावल जो आता है ना स्मेल वाला, गोविंदभोग चावल, वही दे रही हूँ। और देखिए हर रोज़ मैं खाना खाने के बाद ऐसे बैठती हूँ ना, बच्चा ऐसे मूवमेंट करता है, लेकिन जब मैं कैमरा पकड़ती हूँ तो मूवमेंट नहीं करता, पता नहीं ऐसे क्यों है। ज़्यादा मूवमेंट ही नहीं करता है, मतलब मूवमेंट करता है लेकिन मोबाइल पकड़ने के, और कभी कभी तो कैमरा पे आता है लेकिन समझ में नहीं आता कि मूवमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ऐसे ऐसे लगता है सांस ले रही हो सांस, लेकिन मूवमेंट करता है मेरा बच्चा। तो कैमरे पे उतना ज़्यादा अच्छा नहीं दिख रहा है, लेकिन मूवमेंट कर रहा था इस समय पे, तो मोबाइल पे मैं कैप्चर कर रही थी इस टाइम को। अभी तो रात के 10:30 बज गया है, अभी खाना पीना हो गया है, थोड़ा सा मोबाइल देख के सो जाऊंगी। अगर मेरा ये व्लॉग आपको अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय, गुड नाइट।